हम खबर है फवाद चौधरी का सियासत छोड़ने का ऐलान सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है और अब फवाद चौधरी सामने आए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सियासत छोड़ने का ऐलान भी उनकी जानिब से किया जा रहा है। कल शीरी मजारी की जानिब से सियासत छोड़ने का ऐलान किया गया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा रहनुमा हैं फवाद चौधरी, जो कि खान साहब के बहुत करीब समझे जाते थे, उन्होंने भी सियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। वजूहात क्या हैं ताहाल कुछ बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बड़ी खबर है फवाद चौधरी की जानिब से सियासत को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया गया है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को ही छोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी खज़ां का मौसम दिखाई दे रहा है, सियासी पत्ते झड़ रहे हैं, एक के बाद एक रहनुमा पार्टी को छोड़ रहा है और जो एक मेन रीज़न बताई जा रही है वो 9 मई के वाक़यात है। कल एक बड़ी विकेट गिरी शीरी मजारी की, जिसके बाद कहा जा रहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मज़ीद नाम भी सामने आएंगे। अब फवाद चौधरी की जानिब से सियासत को छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। तो फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को ही छोड़ रहे हैं। उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। फवाद चौधरी की जानिब से सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। शीरी मजारी के बाद एक बड़ा नाम फवाद चौधरी है जो कि सियासत को खैरबाद कह रहा है। वो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। ये ब्रेक कितनी देर की होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी पोजीशन से भी इस्तीफा देता हूं। ट्वीट करते हुए उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। बाकायदा ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा या नहीं, इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी ने सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को ही खैरबाद कह दिया है। वो कह रहे हैं कि पार्टी पोजीशन से भी इस्तीफा देता हूं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त सियासत से ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। ये ब्रेक कितनी देर की होगी, वापस वो इसी पार्टी में आएंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये बहुत से सवालात हैं जो अभी तक जवाब तलब है, लेकिन इसका जवाब वो सिर्फ खुद ही दे सकते हैं। फवाद चौधरी ने सियासत को खैरबाद कह दिया है, तो फवाद चौधरी ख़ुद को अलग कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी सियासत से। उन्होंने कहा कि सियासत से फ़िलहाल ब्रेक ले रहा हूँ और ये फैसला करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। फवाद चौधरी ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी सियासत को भी खैरबाद कह रहे हैं। इमरान खान से अलहदा होने का ऐलान करता हूँ, ट्वीट में उन्होंने इस बात को वाज़े कर दिया है। तो फवाद चौधरी ने ट्विटर का इस्तेमाल किया, ट्वीट का सहारा लेते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, इमरान खान से अलहदा होने का ऐलान कर रहे हैं और इसके साथ साथ सियासत को भी खैरबाद कह रहे हैं। लेकिन सियासत से दूरी चंद लम्हों की होगी, चंद दिनों की होगी, चंद महीनों की होगी, इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि सियासत से ब्रेक ले रहा हूं, इमरान खान से अलहदा होने का ऐलान करता हूं और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी पोजीशन से भी इस्तीफा देता हूं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरगर्म रहनुमा है फवाद चौधरी, जिन्होंने अब खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग कर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में इसकी कोई रीज़न अभी तक नहीं बताई, लेकिन उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि इमरान खान से खुद को अलहदा कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक एक करके पार्टी को छोड़ रहे हैं। इससे यकीनन खान साहब को बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि कल शीरी मजारी जो कि खान साहब की बहुत करीब समझी जाती थी, उन्होंने भी पार्टी को खैरबाद कहा और सियासत को भी खैरबाद कह दिया, लेकिन जो रीज़न उनकी जानिब से दी गई थी, उन्होंने अपनी फैमिली को सियासत पर तरजीह दी है और फवाद चौधरी की जानिब से भी अब ट्वीट कर दिया गया है कि वो सियासत को खैरबाद कह रहे हैं और इमरान खान से अलहदा होने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन उनकी जानिब से कोई सॉलिड रीज़न अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन उनका ये कह देना ही काफ़ी है कि सियासत से वो ब्रेक ले रहे हैं और सियासत को छोड़ने का ऐलान करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि अब साबिक हो चुके हैं, उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यहाँ ये अमर दिलचस्प है कि जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा है वो ना सिर्फ पार्टी बल्कि सियासत को भी छोड़ने का ऐलान कर रहा है। लेकिन इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान है, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत से गिले शिकवे भी किए, पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि वो अपनी सियासी खिदमात को जारी रखेंगे, लेकिन किस पार्टी को ज्वाइन किया जाएगा इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। फवाद चौधरी ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और इसके साथ साथ सियासत को भी खैरबाद कह दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से खुद को अलहदा करता हूं और सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है। आपको बताएं कि फवाद चौधरी भी गुज़िश्ता दिनों मुश्किल में नज़र आए, एक के बाद एक मुकदमे का उन्हें सामना रहा और
ज़ेरे हिरासत भी रहे। जैसे ही वो बेल करवा के बाहर आए उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने दौड़ लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पनाह ली और उसके बाद उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की गई, लेकिन वाज़े तौर पर नहीं बताया गया था उनकी जानिब से कि वो पार्टी को छोड़ रहे हैं या नहीं। आज ट्वीट करते हुए उन्होंने वाज़े कर दिया है कि वो ख़ुद को इमरान खान से अलहदा कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फ़ैसला किया और इसके साथ साथ सियासत को भी खैर बात कह दिया है। अब तक आमिर कियानी से ये सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद ये सिलसिला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबात कहते हुए दिखाई देंगे। अब तक जो सबसे बड़े नाम सामने आए उसमें आमिर कियानी हैं, महमूद मौलवी, इसके अलावा शीरी मज़ारी, फयाजुल हसन चौहान और अब फवाद चौधरी की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबात कह रहे हैं। ना सिर्फ पार्टी को छोड़ रहे हैं बल्कि सियासत को भी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। इमरान खान से अलहदा होने का ऐलान कर दिया है फवाद चौधरी ने। एक ट्वीट के ज़रिए उनकी जानिब से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या नहीं की जाएगी इससे मुतालिक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, और जो रीज़न क्या बयान की जाती है इससे मुतालिक भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी और कहा था कि 9 मई के वाक़यात में जो भी शरपसंद अनासिर मुलव्विस हों, चाहे उनका वास्ता या फिर उनका कोई राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या ना हो,